हालेलुया। तो महासंकट काल, आइए मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कैसे परमेश्वर ये अंत दिनों का ये बातें बता रहे हैं अपने चेलों से। आइए हम वचन से देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। तो अंत के दिन में परमेश्वर क्या होने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन, और परमेश्वर हमसे बात क्या करना चाहते हैं, आइए हम वचन से समझते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो प्रश्न है मरकुस 13 अध्याय का 14 वचन। अंत जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तुओं को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो पढ़ने वाला समझ ले। हालेलुया। तो इसका क्या अर्थ है मेरे प्रियो, अंत का समय में उजाड़ने वाली जो घृणित वस्तु है मेरे प्रियो, वो जब खड़ी उसे देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। जब घृणित वस्तु को देखो मेरे प्रियो, अंत समय में घृणित वस्तु क्या है, वो है शैतान। हालेलुया। वो शैतान सा है मेरे प्रियो। और जब उसे देखो, जैसे घृणित वस्तु गंदा भी हो सकता है, हालेलुया, तो उसे जब देखो तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाए मेरे प्रियो। गंदे काम से बचो, यही घृणित वस्तु है मेरे प्रियो। और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले। हालेलुया। तो घृणित वस्तु को मेरे प्रियो जहाँ खड़ी देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाए मेरे प्रियो। 15 आदमी हम देखते हैं, वे पहाड़ पर भाग जाए। हालेलुया। तो अंत के दिन मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत से घृणित काम और जो प्रभु की दृष्टि में नहीं है वो आज देखने को मिल रहा है। अंत के कलश में जब घृणित वस्तु को देखो तो उसे तो जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। इसके आगे हम वचन देखते हैं, मरकुस 13 अध्याय का 3 वचन। हालेलुया। 3 का 13 वचन। जब वह जैतून पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो जब यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहन, जब वह जैतून पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, कौन? यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने अलग जाकर उसे पूछा। तब मेरे प्रियो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, यीशु मसीह से पूछा मेरे प्रियो। 4 पद में हम देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। हमें बता कि वे बातें कब होगी। ये अंत दिनों के पूछ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन। तो हम और देखते हैं, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होगी, उस समय का
चिन्ह क्या होगा? हालेलुया। ये परमेश्वर का शिष्य पूछ रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह से अंत दिनों का चिन्ह। तो 5 में हम देखते हैं, यीशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। यीशु मसीह कह रहे हैं, चौकस रहो कोई तुम्हें न भरमाए। हालेलुया। 6 पद में हम देखते हैं मेरे प्रियो, बहु तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, चौकस रहो कि कोई तुम्हें भरमाने न पाए। 6 पद में परमेश्वर कह रहे हैं, बहु तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। ये अंत के दिन में ऐसा होगा। 7 वचन में देखो परमेश्वर क्या करे, जब तुम लड़ाइयाँ और हालेलुया। तो परमेश्वर पहले अपने शिष्य को कह रहे मेरे प्रियो, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भरमाए। बहु तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। अंत के दिन में मेरे प्रियो ऐसे बहुत लोग आएंगे जो यीशु मसीह के नाम लेके कहेंगे कि मैं मसीह हूँ। हालेलुया। तो उन लोगों से सावधान हो जाना मेरे प्रियो, जो हमारे इस वचन में प्रभु के बात में कोई बात नहीं उसमें मिलेगी, तो उन्हें परमेश्वर के वचन से पहचान जाना। हालेलुया। इसके आगे देखो, और बहुतों को भरमाएंगे, जो मसीह होने का दावा करेंगे मेरे प्रियो, और बहुत लोगों को भरमाएंगे। तो हमें बचना है मेरे प्रियो। कैसे? हम इस यीशु मसीह के इस वचन से, ये बांधी हुई प्रतिज्ञा से हम उन्हें पहचान लेंगे। हालेलुया। 7 पद में हम देखते हैं, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबराना। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे मेरे प्रियो 7 वचन में, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। हालेलुया। क्योंकि इनका होना आवश्य है मेरे प्रिय भाई बहन। इसमें हमें डरना नहीं, घबराना नहीं। यीशु मसीह से प्रार्थना करना है और परमेश्वर के वचन से बातें करना है। हालेलुया। जब तक मेरे प्रिय भाई बहन पवित्र बाइबल, ये पवित्र शास्त्र का वचन आपके पास न होगा तो आप आसानी से शैतान भरमा देगा। इसलिए यदि हमें बचना है तो हमें यीशु मसीह के इस वचन को फॉलो करना है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। जिसके पास वचन होगा प्रभु मेरे भाई बहन, उसी के साथ परमेश्वर होंगे और वही आदमी बचाया जाएगा। उसको शैतान भरमाने न पाएगा। और जो इंसान वचन में नहीं होगा मेरे प्रियो, तो आसानी से शैतान का शिकार हो जाएगा। क्योंकि दुष्ट की ओर से बहुत भरमाने वाले लोग आएंगे जो मसीह होने का दावा करेंगे। हालेलुया। इसके आगे परमेश्वर कह रहे हैं, जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना। उसमें हमें डरना घबराना नहीं है। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है मेरे प्रिय भाई बहन।
क्योंकि इनका होना अवश्य है। ये परमेश्वर पहले ही कह दिया मेरे प्रियो, ये इसका होना अवश्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसके आगे हम देखेंगे, परंतु उस समय अंत न होगा। इस समय अभी अंत नहीं होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, तो अभी शुरुआत है। हालेलुया। राज्य, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हर कहीं भूकंप मेरे प्रिय भाई बहन होंगे, हर कहीं भूकंप होंगे मेरे प्रियो, और अकाल पड़ेंगे। हालेलुया। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। ये तो सिर्फ पीड़ाओं का आरंभ होगा मेरे प्रिय भाई बहन। कहते हैं, हमारे पूर्वजों भी कहते थे ना, बगैर परमेश्वर का एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा कलाम को समझ लीजिए मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर के एक पत्ता नहीं हिल सकता। क्योंकि अगर हम ठोकर खाते हैं और ऊपर से उस पवित्र परमेश्वर को कोसते हैं, तो वो पाप क्षमा नहीं होगा। अनजान में किया हुआ पाप क्षमा हो जाएगा, लेकिन अब जान के करोगे मेरे प्रिय भाई बहन, तो क्षमा नहीं होगा। क्योंकि यदि मनुष्य ठोकर खाता है तो है पाप, उसका पाप, वो पाप के कारण ठोकर खाता है मेरे प्रियो। और पाप के लिए ही परमेश्वर स्वयं होते हुए शरीर रूप में आए, मनुष्य के पुत्र कहलाए, और वो परमेश्वर थे, इसलिए वो परमेश्वर पुत्र कहलाए मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए वे परमेश्वर पुत्र कहलाए। यीशु मसीह परमेश्वर पुत्र थे और वही पिता भी है। वो शरीर में हमारे पापों को अपने कंधे पर उठा लिया मेरे प्रियो। यदि आप आज इस वचन को सुन के, परमेश्वर की शब्द को सुन के अपने अपने पापों से मन नहीं फिराए, तो मरने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पाप का मोक्ष नहीं है। क्योंकि मनुष्य का एक बार का जीना और न्याय का तय होना अवश्य है मेरे प्रियो। इसके आगे हम देखते हैं, उन्नीस वचन में, परंतु तुम अपने विषय में, यहाँ पर परमेश्वर साफ अपने शिष्य से कह रहे हैं मेरे प्रियो, परंतु तुम अपने विषय में चौकस करो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर साफ कह दिए मेरे प्रियो, परंतु तुम अपने विषय में चौकस करो, चौकस रहो। हालेलुया। यीशु मसीह आप कह रहे मेरे प्रियो, परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे मेरे प्रियो। ये इनका होना अवश्य है मेरे प्रिय भाई बहन। और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे। यीशु मसीह पहले ही कह दिए हैं, तुम्हें महासभाओं में सौंपे और तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे, यानी मार खिलवाएंगे मेरे प्रियो। और मेरे कारण
हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े करेंगे, खड़े किए जाओगे। यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियो ये सताव आएगी, और ये है परमेश्वर की नाम का सताव। हालेलुया, ये परमेश्वर की नाम का सताव है। और इसी यही सताव स्वयं परमेश्वर के 12 शिष्य भी उनके ऊपर ये सताव आए थी मेरे प्रियो। ये है परमेश्वर की ओर की सताव। यदि हम अपने गलतियों से, अपने कर्मों से यदि हम सताए जा रहे हैं, तो ये सताव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकती। हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से दुख उठाना है। राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। क्या ऐसा सताव आज के डेट में किसी के ऊपर हो रहा है मेरे प्रियो? नहीं। तो हम कैसे मान ले कि ये परमेश्वर की ओर से सताव है? हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर साफ करे, जो भी सताया जाएगा यीशु मसीह के नाम से प्रिय, तो ऐसी सताव उनके ऊपर आएगी। कब? जब हम बाहर यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार का प्रचार, गवाही सत्य का देने जाएंगे, तो ये सताव आना अवश्य है। हालेलुया, ताकि उनके लिए गवाही हो। जब हम पंचायतों में सौंपे जाएंगे, पीटे जाएंगे, तो यीशु मसीह के नाम से एक गवाही है। हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाएंगे ताकि उनके लिए गवाही है, यीशु मसीह के लिए गवाही हो। जब हम ऐसे ऐसे जगह सौंपे जाएंगे मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह का ये गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। तो 10 वचन में मेरे प्रियो, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। अंत आने से पहले मेरे प्रियो, परमेश्वर कह रहे हैं सब जातियों में परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार किया जाए। 11 में हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो, जब तुम्हें ले जाके सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना। जब तुम्हें राजाओं और हाकिमों के पास ले जाके सौंपेंगे, तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं, जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे। हालेलुया, तो हमें पहले से चिंता नहीं करना है मेरे प्रिय। पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना। उस समय परमेश्वर कह रहे हैं, जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना। आत्मा वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु पवित्र आत्मा है। पंचायतों में सौंपे जाने से पहले मेरे प्रियो, हमें ये नहीं सोचना है, डरना है, घबराना है कि हम पंचायतों में, राजाओं, हाकिमों में सौंपे जाएंगे तो क्या कहना, ये इस बात को हमें चिंता बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो कुछ कहना होगा परमेश्वर उसी घड़ी बता देंगे, उसी घड़ी कहना होगा। क्योंकि बोलने वाला परमेश्वर कह रहे, तुम नहीं, परमेश्वर की आत्मा होगी। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है मेरे प्रियो। तो हम क्यों डरे? ये दुष्ट शैतान
शैतानों के हाकिमों से हम क्यों डरे? हमें हर हाल में परमेश्वर की गवाही देनी होगी। हालेलुया। तो 12 वचन देखिए मेरे प्रियो, भाई को भाई, भाई को भाई और पिता को पुत्र। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे भाई को भाई और पिता के पुत्र घात के लिए सौंपेंगे। ये एक दूसरे के विरोधी होंगे मेरे प्रियो। और बच्चे माता पिता, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। बच्चे भी माता पिता के विरोध में उठ के मेरे प्रियो मरवा डालेंगे, क्योंकि ऐसा होना यीशु मसीह के नाम से अवश्य है। और ये क्यों होगा? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर की सच की गवाही दे। वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है मेरे प्रियो। हमें इससे डरना नहीं, घबराना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 13 वचन मेरे प्रियो हम देखते हैं, और मेरे नाम के कारण, और यीशु मसीह के नाम के कारण मेरे प्रियो सब लोग तुमसे बैर करेंगे, क्योंकि हम इस संसार की नहीं है मेरे प्रियो। हमारा पिता राजाओं की राजा है, जो स्वर्ग में बैठा हम पे दृष्टि दया किया है। वो यहाँ पे जब हम उसके संतान है, तो ये संसार मेरे प्रियो हमारे पिता के कारण, यीशु मसीह के कारण हमसे बैर जरूर करेंगे। लेकिन हमें अंधकार की ये साम्राज्य पाप की नगरी है, हमें इससे डरना नहीं है मेरे प्रियो। यदि हम डर गए तो और आत्माएं यीशु मसीह के नाम से कैसे बचाई जाएगी? परमेश्वर ने सबके लिए लहू बहाया है तड़प तड़प की। तो हमें पिता की गवाही देनी ही होगी हर हाल में। जो सच्ची मसीह है वो ये सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। और मेरे नाम के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज मेरे प्रियो धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। तो ये अंत दिनों की ये बातें मेरे प्रिय भाई बहन यीशु मसीह अपने शिष्य को बता रहे हैं। जब पतरस, यूहन्ना, इंद्रियास ये बातें परमेश्वर से पूछ रहे हैं अंत के दिनों में, तो परमेश्वर ये बातें बता रहे हैं। अब आज तो पर मेरे प्रियो अंत का शुरुआत हो ही चुका है, क्योंकि आज परमेश्वर के नाम के कारण मसीहों को सताया जा रहा है, उनको बंदी गृह में डाला जा रहा है। आज कितने मसीहों को लहू बह गया मेरे प्रियो। ये होना जरूरी है, क्योंकि अंधकार का साम्राज्य है और हम पिता के परमेश्वर के, यीशु मसीह के हम जीवते परमेश्वर की संतान है। तो दुष्ट हमसे बैर करेगा ही करेगा, और हमें डराएगा, धमकाएगा कि हमें परमेश्वर की गवाही नहीं देनी है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप सच्चे मसीही हो और अपने आत्मिक जीवन को और अपने बच्चे को बचाना चाहते हो उस दुष्ट शैतान से जो हमारे पिता के विरोध में पाप किया था, तो हर हाल में हमें एक गवाही देनी ही होगी। क्योंकि शैतान बच्चों को, माता पिता को इस्तेमाल करेगा कि परमेश्वर के कार्य को ना करे और परमेश्वर की गवाही ना दे। लेकिन हमें उसके मुंह माया में पड़ना है, तो हम परमेश्वर के राज्य में अपने आप को, आत्मिक जीवन को, अपने बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। परमेश्वर
आज सबको समझ बुद्धि खोल दे, आज सबको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, एक वचन और देख लेते हैं। चौबीस और 27 वचन। हालेलुया। हाँ, मनुष्य के पुत्र का पुरागमन। हालेलुया।